Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 5th Hindi subject, Chapter number 10, सीखो. काव्य 10 सीखो. सीखो काव्य का नाम है, यही बता रहा है कि हम कुछ सीखेंगे और इसके कवि है श्रीनाथ सिंह. जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है. प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई चीज़ सिखा देता है. इस कविता में फूल, भौरा, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है. फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. फूल की तरह हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. जिस प्रकार फूल हमेशा हंसते रहते हैं तो हमें भी हंसते रहना चाहिए. पता है आपको कि लाफिंग थेरेपी है कि हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हंसते रहना चाहिए तो हम निरोगी भी रहते हैं. भौरों से नित गाना, किस प्रकार भौरे फूलों पर मंडराते रहते हैं और गाते रहते हैं तो हमें भौरों की तरह हमेशा गाते रहना चाहिए. तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तरु यानी पेड़. पेड़ की झुकी डाली से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा बड़ों के सामने शीश झुकाना है. शीश झुकाना यानी विनम्र होना है. हमें कभी भी उनके सामने जवाब नहीं देना है. वो बोले वो कहना मानना है और हमें उनके सामने शीश झुकाना है. सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना. सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना. झोंकी यानी जो पवन की धीरी सी लहर की होती है ना, तो वायु पवन जब बहता है तो वह कितना मीठा लगता है. तो जब गर्मी में भी आप बैठे होते हो और धीरे से पवन आता है, हवा आती है तो बोलते कितनी मज़ा आ रही, कितना अच्छा लग रहा है. तो हमें हवा के झोंकों से क्या लेना है? कोमल भाव बहाना. कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना. हमें अच्छे अच्छे विचार प्रकट करने हैं. दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. किस तरह दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं. दोनों को दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो तो दोनों मिल जाते, पता भी नहीं चलता ये दूध है या पानी है. तो हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए. मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. किस प्रकार सूरज हमें जगाता है ना सुबह में. हाँ, तो सूरज की पहली किरण होती है तो सारी जगह उजाला ही उजाला हो जाता है और हम जाग जाते हैं. तो हमें भी सूरज की किरणों की तरह खुद जगना है और दूसरों को भी जगाना है. यानी खुद भी अच्छे विचार प्रकट करने हैं और दूसरों को भी अच्छे अच्छे विचार देने हैं. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. लता यानी क्रीपर, यस, बेल कहते हैं गुजराती में. तो उसके से क्या सीखना है कि सबको गले लगाना. जब लता पेड़ पर चढ़ती है ना तो देखो वो पेड़ के आसपास
लिपट जाती है। पेड़ के आसपास लता लिपट जाती है और जैसे उसने उसको गले लगाया है ऐसा लगता है। तो हमें गले लगाना यानी प्रेम करना। जैसे लता पेड़ से लिपट कर उसे गले लगाती है तो हमें भी उनकी तरह गले लगाना है, अपनों को प्यार देना है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। देखो अब मछली कहाँ रहती है? पानी में। हाँ, अब जब हम मछली को पानी से बाहर निकालते ना तो वह जी सकती नहीं है, वह तड़प तड़प कर मर जाती है। यानी जो पानी है ना वह मछली का स्वदेश है, अपना देश है। तो जब मछली को ही पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो वह तड़प तड़प कर मरती है। तो हमें भी अपने देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने लगते हैं, उसकी ऋतु बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं पानखर। ये पत्ते झड़ने लगते हैं ना तब पेड़ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन तभी पेड़ दुखी नहीं होता है। उसे पता है कि थोड़े दिनों के बाद मेरे पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे, तो तब पेड़ दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार वह दुख व्यक्त करता नहीं है। पेड़ खुद ही दुख में, जब पत्ते नहीं होते तो उसके पास दुख होता है, लेकिन वह दुख में धीरज धरता है, वह दुखी होता नहीं है, धैर्य रखता है। तो धीरज रखने पर वह दुखी नहीं होता है। उसे पता है कि थोड़े दिनों के बाद पत्ते ज़रूर आएंगे और मैं फिर से हरा भरा लगूंगा। तो हमें भी पतझड़ यानी दुख में कभी भी धीरज धरना चाहिए, दुखी होना चाहिए नहीं, धैर्य रखनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। देखो घर में अंधेरा है तो हम क्या जलाते हैं? दीपक। तो धीरे 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 अंधेरा दूर करते करते दीपक हमारे पूरे घर में उजाला फैला देता है। तो हमें भी दीपक की तरह अंधेरा जो दुख है उसे दूर कर उजाला हमारे जीवन में लाना है। यानी ये सीखना है कि हमें अच्छे विचार प्रकट करने चाहिए। यानी दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा है वह दूर करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो पृथ्वी है, यहाँ हम विभिन्न प्राणियों को देखते हैं। तो यहाँ हमारी धरती पर देखो हम गाय, बैल, ऊँट, घोड़ा सभी प्राणी को पालते हैं ना, और उनकी सच्ची सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो ही प्राणी होते हैं जो हमें हमेशा मदद करते रहते हैं। तो हम क्यों ना उनकी सेवा करें, क्योंकि गाय दूध देता है तो हम उसको पालते हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना देंगे, उससे प्यार करेंगे तो वह भी हमें अच्छा दूध देगी। तो सभी प्राणी अपनी तरह उपयोगी होते हैं। तो हमें पृथ्वी से क्या सीखना है? प्राणियों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। देखो जब बहती गंगा या कोई भी पानी की जलधारा होती है ना, वह हमेशा कहीं आप रोक दो तो वो रुकती नहीं है। आप बीच में पत्थर भी रख दो तो वो अपना दूसरी जगह से निकलकर अपना मार्ग ढूंढती है, दूसरा रास्ता निकल ही जाती है। तो हमें भी बढ़ती हुई जलधारा की तरह
जीवन के मार्ग में हमेशा आगे ही बढ़ना है, कभी पीछे झुककर देखना भी नहीं है और रुक भी जाना नहीं है। तो हमें जीवन पथ में आगे ही आगे बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। देखो धुआं है, वह आपके घर में मम्मी धुआं कुछ जल गया, कुछ जला रही है, तो उसका धुआं कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, कभी नीचे उतरता नहीं है। तो हमें धुएं से क्या सीखना है कि जिस तरह धुआं आगे ही आगे, ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता जाता है, तो ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, प्रगति करनी चाहिए। जीवन में हमेशा प्रगति करनी चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए नहीं, जीवन में आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार इस कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई है। अच्छी भली बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी बातें न सीखी जाए तो बुरी बातों की, बुरी आचरण की बढ़ोतरी होती है। आखिर में बुराई के वातावरण में कोई भी जी नहीं पाएगा, यानी हमें बुराई के वातावरण में नहीं जाना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है। इसलिए अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है। तो हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। फूल, पुष्प, सूरज, रवि, भानु, नित्य, सदा, प्रतिदिन, लता यानी बेल, भौरा यानी मधुकर भौरा, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर भी कहते उसे गुजराती में, तरु यानी पेड़, वृक्ष, धीरज यानी धैर्य, धीरता, हवा यानी वायु, पवन, पृथ्वी यानी धरा, अवनी, कोमल यानी नाजुक, मुलायम, जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी जल, नीर,